श्री राम जय राम जय जय राम। 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 त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी ते मोरी। तज देह कर बेगी उपाय, दुसहु बिरहु अब नाई सही जाय। आनी काचर चूचित बनाई, मातु अनड़ पुनि देहि लगाई। सत्य करहि सम तुति सयानी, सुनहि को श्रवण सुन समबानी। सुनत बचन पद गई समझियासी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायासी। निशिन नल मिल सुन सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सुधारी। कह सीता विधिवा प्रतिकूल, मिलहि न पावक कही न सूल। देखियत प्रगट गगनांगारा, अवनि नावत एक तारा। पावक माया सोसी स्रवत नागी, मानहु मोहि जानी हत भागी। सुनहि विनय मम बिटप शोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। नूतन किसल लल समाना, देहि अगिनि जनि करहि निदाना। देखि परम बिरह कुल सीता, सोचन कपि कलप सम बीना। सीता जी करबद्ध होकर त्रिजटा से बोली, हे माता, तो विपत्ति की मेरी संगिनी है। शीघ्र ही ऐसा कोई उपाय कर दे ताकि मैं शरीर का त्याग कर सकूं। त्रिजटा को माँ जगदम्बा स्वयं सीता माता कहते कि माँ, तू मोर अनेक दिन मोर लालन पालन कर मोर एठी देखारेखा कर, तेणु हे माँ एतिकी मते आशीर्वाद दे बा एतिकी टिके सहाय हो जा। मोर प्राण ए शरीर केमिति छाड़ी जाऊ, एतिकी मते सहायता कर। तेणु अति निम्न स्वर रे, अति शोकाकुल स्वर रे माँ त्रिजटा को माँ जगदम्बा अम्बा कल्याणमयी माँ शक्ति महामाया माँ महामाई सीता एक प्रकाश करिसेंती। अब विरह असह्य हो गया है और यह सहन नहीं होता। हे माता, लकड़ी लाकर चिता बना दे और उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दे। हे बुद्धिमती, तू मेरी प्रति सत्य कर दे। जो अब रावण की शूल के समान दुखदायी वाणी मुझसे नहीं सुना जाती। वर्षों से, महीना वर्ष से रावण की ये अनुचित कथा शुणी माँ असह्य निजको मनुष्यंती। एभली असभ्य एभली कुलांगार जनित कुसभ्य भाषा शुणी शुणी माँ विभोर हो सारी। तेणु से शरीर त्याग करने त्रिजटा को अनुरोध करुछंती माँ जगदम्बा। सीता जी की बात सुनकर त्रिजटा ने उनके चरण पकड़ लिए और उन्हें समझाए हुए प्रभु श्री राम की प्रताप बल और सुयश सुनाए। त्रिजटा ने सीता जी से कहा, हे सुकुमारी, अब रात्रि में अग्नि नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर
त्रिजटा अपने घर चले गए। सीता जी मन में कहने लगी, अब मैं क्या करूं जब विधाता ही विपरीत हो गया है। समस्त प्रकार त्रिजटा मां ने समस्त प्रकार मां को मां सीता को बुझे सुझेई खाଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରାତ୍ରିର कर्ममान देखा रखा करी मां त्रिजटा अति भोर समय प्रत्याख्यान करिसेंती। परवर्ती समय रे जेतेबेले मां भाबिसेंती त्रिजटा चली गला परे समस्त तो मोर कथा को ध्यान दउनांती, जदि विधाता एभली खेल खेलुची ताले मु कोन करि परिबी से कथा भाबी मां मनस्ताप रे पुणी बसिसेंती। ना अग्नि मिलेगी और ना ही मेरा पीड़ा मिटेगी। अग्नि जदि तक्षण मिल जाए मां से संगे संगे ध्वंस करदेवे निज को, किंतु अग्नि तक ही दौना से मरी पारे ना कहना जदि निजे मरुंट आत्महत्यार बहुत पाप लगे जहाँ से सत्यतार विरुद्ध तेणु से अग्नि आमंत्रण भी करें नहीं। आकाश में अंगार तारे को अंगार बोला जाता है। आकाश में तो अंगार जल रहा है ऐसा मुझे प्रतीयमान हो रहे, लेकिन वो आकाश में तारा देख रहे हैं, लेकिन उनका मन ऐसा विखिन्न हो चुका है, मन एमती तरली जाए सब आकाश रे जलुवा मिटी मिटी हो तारा गुड़िक भी जमी लेलिया जलुवार दृश्यमान हो। तेणु हे तारा को भी अनुरोध करुँच अग्नि मत निक्षेप कर मुझे अग्नि रे मोर शरीर ध्वंस हो जाओ। से आकाश मंडल तारागण मान को अनुरोध करुँच मां आकाश में अंगार प्रकट हो रही है पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्निमय हो प्रतीत हो रहा है किंतु वह भी मुझे हतभागिनी पर नहीं बरसाता। सब प्रकार चंद्र तारा ये समस्त रात्रि समस्त ये ग्रह नक्षत्र जाऊर दृश्यमान होची लेलियान बड़ी जाऊर दृश्यमान होची, किंतु कही जड़े मां प्रति सहायक होना कई जड़े आसी जाली देना ये भाव मां प्रवेश होची मनरे। अशोक वृक्ष को अनुरोध करुँच मां हे अशोक वृक्ष तुम ही मेरी विनती सुन लो, मेरी शोक हर लो और अपना नाम अशोक सत्य सिद्ध कर दो। तुम्हारा नए नए कमल पत्ते अग्नि के ही समान है, मुझे यही अग्नि प्रदान करके मेरे विरोह की रोग अंत कर दो। अशोक वृक्ष जो उस टाइम पे से समय जो अशोक वृक्ष हमें ये समय अशोक वृक्ष को अशोक फूल आम देखी ओडिया कहती अशोक पुष्प अशोक गछ अशोक डाली आम देखी जहाँ नाली नाली रंगर फूल भरा एक सुंदर वृक्ष तो से जदि अशोक वृक्ष हो माँ कहते कि अशोक वृक्ष कौन एक कदाकार वृक्ष बड़ वृक्ष श्रीलंका जो अशोक वृक्ष विषय विवरणी माँ देती तार जो पत्र गुड़िक माँ कहते ये पत्र गुड़िक अग्निशिखा भली लेलिहान हो जाऊर प्रतीयमान हो। हे अशोक वन हे अशोक वृक्ष मते सहायक हुआ मते जालिबाई कि मोर शरीर को लेलिहान करने की सहायक हुआ। अशोक वृक्ष को अनुरोध करिसेंती मेरा शोक हर लो और अपना नाम अशोक सत्य सिद्ध कर दो। प्रशंसा जदि तुम्हें मते मृत्यु पाई सहाय हम तुम नाम प्रसिद्ध हो अशोक सिद्ध हो तुम नाम। तेणु तुम्हारे नए नए कमल पत्ते अग्नि ही समान है, मुझे ही अग्नि प्रदान करके मेरे विरह की अंत कर दो। सीता जी को विरह से अत्यंत व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी के कल्प के समान प्रतीत हो रहा था। ये जो भी कुछ घट रहा था जहाँ किसी घटिला जमी त्रिजटा आसला तार स्वप्न विषय सब प्रकार कही राक्षसी मान को मां चरण तले पड़ापी उचित बुद्धिमतार प्रदर्शन करी मां को बुझे बाजे जो तार प्रवेश करला प्रस्थान करला से जगार परवर्ती समय माँ किभली भाव व्याकुल भाव शोकाकुल भाव समस्त आकाश मंडल तारा चंद्रमा को बारंबार अनुरोध कर जावाई आह्वान कर समस्त भयर मां को आसवाई ही सक्षम ही ना।
परिशेषରେ से अशोक वृक्ष को मध्य अनुरोध करिसेंति कि हे अशोक वृक्ष तुमर पत्ରରେ ଥିବା अग्निशिखा माध्यम मते जालिबा को चेष्टा करो किंतु अशोक वृक्ष मध्य सती नतमस्तक हो जाइछि। एभଳି सीताकुल अवस्था मांकर देखि हनुमान अति मर्माहत हो पड़िसेंति। अति विदारक भावे आखिर तांकर अश्रु आसी जाइछि। प्रभु हनुमान सती भक्त हनुमान सती रामदूत हनुमान सती आखिर लुह छलछल करिकि मांक विषय एभଳି कथा भावी से भाव विभोर हो जाइछन्ति। सोरठा सोरठार अर्थ मु जानी नहीं किंतु जेमति दोहा चौपा ये सब अच्छी हमर संत तुलसीदासंकर पुस्तक रे सेमति सोरठा गोटे अछि। सोरठा रे कोन कहा जाय जी कपि करी हृदय विचार बिनी मुद्रिका डारी तब जनु असकर बिनी हरसी उठी कर गाहे। अर्थात हनुमान जी ने हृदय में विचार करते हुए सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। सीता जी ने यह जानकर के अशोक ने अंगारा दे दिया तो हर्षित होकर उसे हाथ में उठा लिया। चौपाई तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर सकित चितवन दरि पहचानी हरस विषाद दया कुलानी जीति को सकैया जय रघुराई माया पोषियाची नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोले हनुमान रामचंद्र गुण बरन लागे सुनहि सीता कर दुख भागे लागी सुनाई श्रावण मन लाई अधिहित तब कथा सुनाई श्रवण पूता जो ही कथा सुनाई कहीं सो प्रगट है पीत न भाई। तब हनुमंत कट चल गयो पीर बैठी मन विस्मय भयो राम दूत में मातु जनकी सत्य शपथ करुणा निधन की यह मुद्रिका मातु में आनी दिन ही राम तुम कह महिदानी नर बानर ही संग कहूँ कैसे काहि कथा भई संगीत जैसे। अति सुंदर व्याख्या ना। सीता जी ने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखे और उसे पहचान कर सीता जी आश्चर्यजनित हो उठी। अति जेतेबेले हनुमान समस्त राम कथा समस्त अयोध्या कथा समस्त कथा विवरण जेतेबेले संगीत माध्यम रे मां को सुनैछन्ती परवर्ती समय रे एक उदाहरण देवा पई कि हनुमान जी कोन करछन्ती ना प्रभु देथिबा मुद्रिका सुनार अंगूठी ताकू मां को आड़कू फेंकी देइछन्ती। मां जेतेबेले अंगूठी देखि नैछन्ती से आत्मविभोर हो उठी जाइछन्ती आश्चर्य हो उठी जाइछन्ती मुद्रिका को बा मुदिटी को तना घना करी घन घन करी देखुछन्ती कि ये तो मोर स्वामी मोर प्रभु मोर राम तेणु उनका हृदय हर्ष तथा विषाद से व्याकुल होने लगा। वो मन में विचार करने लगी कि श्री रघुनाथ जी को सर्वथा अजय है उन्हें कोई नहीं जीत सकता और माया से ऐसी दिव्य अंगूठी नहीं बनाई जा सकती। से अंगूठी बा से मुद्रिका को देखिए माँ निश्चिंत हो एभली प्रभुंकर श्रीरामंकर अंगूठी कहीं माया रे भी बनई पारिबे नहीं तार कपि भी कहीं करि पारिबे नहीं आउ कौन सी मायावान पुरुष मध्य एभली अंगूठी केबे से जीवंत करि पारिबे नहीं किंतु प्रभुंकर एही अंगूठी बा प्रभुंकर एही मुद्रिका एठिकी आसिला किपरि किभली संभव है मां को मन रे प्रश्न आसीछि।
सीता जी इसी प्रकार विचार कर रही थी कि तभी हनुमान जी मधुर वाणी से प्रभु श्री राम के गुण का वर्णन करने लगे। जितेबले मांकर द्वंद्व आसी मांकर एही मुद्रिकाटा को देखिकी मन रे भालणी आसी से समय हनुमान संगीत माध्यम गीत माध्यम प्रभु रामंकर समस्त विवरण वर्णन करिसेंती एवं माँ अति सुमधुर भाव से गीत गुड़ी को सुनी माँ मंत्रमुग्धकर हो जाइछंती। वो मन लगाकर सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर अब तक की संपूर्ण कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसने यह सुंदर कथा कही है वह प्रकट क्यों नहीं होता। यह सुनकर हनुमान जी सीता जी के पास चले गए, क्योंकि माँ जिते देखी कि गीतटी कई यही पाखे थी गाँव से निश्चिंत हो गले कि तुम्हें जी भी ए प्रभुंकर राम कथा शुणाऊछ मते मो आगे एठी उपस्थित हुआ मु दर्शन करने चाहूँगी। माँ एवं भाव कहवाक लगिले, यह प्रकट क्यों नहीं होता। यह सुनकर हनुमान जी सीता जी के पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी मुख फेरकर बैठ गई। जिते हनुमान स्वरूप को माँ देखी भयभीत भाव एक अकिंचन हृदय भय को जागृत कर मुह मोड़िकी अशोक बनर पछपटे बुली बसीगले। कहीं ना रामदूत हनुमान स्वरूप मर्कट रूप करी मांकड़ रूप करी तेणु से भाविले ए माया नगरी रे ए माया नगरी श्रीलंका रे एभली अनेक राक्षस एभली रूप रे पातिपात करुछन्ति। ये तांको मध्य भी जणे, तेणु ये मो सहित प्रयास करबा पाई भी ए अशोक वाटिका को एठी आसीछि, जहा राम कथा सुनाई मते आश्चर्य रे पकाई प्रयास करबा पाई भी एठी आसीछि। तेणु मां एहा मन रे धारण करिसन्ति। धारण करी मुह बुलाई हनुमान कथा मुह फेरई पछपटे बसिसन्ति। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। हनुमान जी बोले, हे माता जानकी, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ। मैं करुणा निधान की सच्ची शपथ खाकर कहता हूँ, हे माता यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। हनुमान जी एठी मां को परिचय देछंती, हे माँ, हे भगवती, हे दयामयी, हे माँ अम्बे, हे माँ, हे जानकी माँ, मु सीतांक ठाब करबा उद्देश्य रे प्रभु राम मते दूत भाव पठाई मुझे राम दूत श्री रामंकर परम दूत श्री हनुमान। तेणु ये अंगूठा प्रभु देइछंती कि ये अंगूठा माध्यम रे आपण जानि परिबे कि ये प्रभुंकर अंगूठी बोली। तेणु मु दूत भाव रे प्रभुंक पाखरु आसीछि। मां मते विश्वास करंतु, मां मोर ए भक्तिर नैवेद्य अर्पण करंतु। मां आपण चरण तले मते स्थान दियंतु। एई भली कही हनुमान जी चरणारविंद रे मांकर चरणारविंद रे शरणापन्न होई पड़िछंती। एवं सही समय प्रभु ने मुझे आपके लिए पहचान है कि यह निशान दी है। सीता जी ने पूछा, बताइए कि नर और बानर का संग कैसे हुआ। नर होछंती जे मानव और बानर जो हो मर्कट मंकी बा मांकड़ जहाँ को हमें कहूचे, तो ये होछंती पशु। तो मनुष्य और पशु भितर संपर्क किबड़ी संभव। तो माँ प्रश्न करिछंती हनुमान को कथा। हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह समस्त कथा कह सुनाए। तेणु हनुमानंकर अवतार कौन पाई होइछि। हनुमान कहीं रामंकर कार्य संपादन करबा पाई कि से अवतार नहीं छंती। समस्त विवरणी जेतेबेले मां को सुनैछंती, मां आस्था विभाजन होइछंती हनुमान के प्रति एवं अति गंभीर भाव शांत प्रदत्त भाव हनुमान को वरदान मध्य दैछंती। दोहा, कपि के बचन सा प्रेम सुनि उपजा मन विश्वास। जन मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी की प्रेम से परिपूर्ण वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री राम का दास है। हनुमानंकर जो बड़ी भाव भक्ति निदर्शन भक्ति प्रदर्शन ये अनुकंपा देखी माँ निश्चिंत हो गले कि नाई ये बानर ही हनुमान ही मोर प्रभुंकर मोर स्वामींकर दूत। तेणु जिते बड़े माँ कन्फर्म हो गले, माँ जिते बड़े ये समस्त विवरण जानी माँ निश्चिंत हो गले ना ये प्रकृत रे सत्य रे मोर प्रभु रामंकर ये शिष्य एवं मोर प्रभु रामंकर ये दूत।
हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन फूल कबड़ी बाड़ी, बुढ़त बिरह जल दिहन मन, भयता तमे कहूँ जल जाना, अब कहूँ कुशल जाए बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमला चित कृपाल रघुराई, कपि कहिए तू धरि निंदुराई, सहज बनि सेवक सुखदायक, कबहु कसुर की करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतोपत, कोई हई मेरे की सम मृदुगत, बचन नाब नयन भर बारी, अह नथ है निपट बिसारी, देखे परम बिरह कुल सीता, बोल कपि मृदु बचन विनीता, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, जान जननी मानव जिय कहना, तुमने तो प्रभु राम किचुना। भगवान का सेवक जानकर सीता जी को उनसे गहन प्रीति हो गई। जितबले माँ जगदम्बा, माँ अम्बे, जगदम्बे कल्याणमयी, माँ शक्ति स्वरूपा, माँ सीता भगवती जितबले जानी परिछंती, उनसे हनुमान को पुत्र भाव ग्रहण परिछंती, अति निजर परिछंती। उनके नेत्र में प्रसन्नता का आंसू भर गए। बहुत दिन थिबा ए कोहबरा आंसू, ए कोहबरा अश्रु बा लुह माँ निगाड़ी देइछंती तांको आखिरु, कहीं ना जने निजर केही, जने आत्मीय स्वजन केही मां को देखा करबा पई भी अनेक समय पर आविर्भूत होईछि ए राक्षस राज्य लंका रे। वे अत्यंत पुलकित होकर बोली, हे तात हनुमान, मैं विरह सागर में डूब रही थी, तुम मेरे लिए जहाज बनकर आए, मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ। अब अनुज लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु जी के कुशल मंगल कहो। तेणु हनुमान ए कथा सुनी माँ कन्फर्म हो जाइछंती कि हे रामदूत हनुमान, मु निश्चय भाव एथर आत्मसंतोष लाभ करुछि जे तू मो निजर पुत्र भली। हे पुत्र, हे पवन पुत्र, हे अंजनी सूत, हे केसरी नंदन, मत कुह मोर प्रभु किभଳି काटपात करुछंती एवं मोर प्रभुଙ୍କ सहित मोर दियर बा तांकर कनिष्ठ भ्राता लक्ष्मण किपरि अछंती, किपरि अवस्था रे काटपात करुछंती, तांक विषय मते विवरण दियो। हनुमान कथा मा हनुमानଙ୍କ ठारू प्रश्न करिछंती। श्री रघुनाथ जी तो कमल हृदय और कृपाल हुए, फिर उन्होंने निष्ठा तक का धारण कर ली क्यों? माँ प्रश्न करुछंती। प्रभु तो स्वयं प्रशांत हृदय सागर, से समस्त को भक्त रूप रे समस्त जीवजंतु को से प्रशय दियंती, समस्त जीवजंतु को उद्धार करंती, से होचंती करुणावतार। एभली दयाहीना, एभली जंत्रणा पीड़ा सौथिबा गोटे तुच्छ नारी पाई भी से सतरे भावुछंती तांका विषय रे ना नहीं, एक कथा से हनुमान को प्रश्न करिछंती। सेवक सुख प्रदान करना प्रभु जी की तो स्वाभाविक प्रकृति होता है, क्या प्रभु जी कभी मेरे भी याद करते हैं? हे तात, हे पुत्र हनुमान, मत कुह प्रकृति प्रभु मते हृदय रे भल पाउछंती, हृदय सहित मते मन पकाउछंती केबे कि सीता बेली के जने अछि तांकर निजर बेली एक कथा भाबुछंती प्रभु? हे हनुमान, हे पुत्र, मते कुह एक कथा। मां सीता बारंबार हनुमान के एभली प्रश्न करिछंती। क्या प्रभु जी कभी मेरे भी याद करते हैं? तो तात, क्या कभी उनके सुकमल सावल अंग को देखकर नेत्र की शीतलता प्रति प्राप्त होगी? उसके बाद सीता जी के मुख से स्वर नहीं निकलता और नेत्र में आंसुओं के जल भरा आया। वो विरह से व्याकुल होकर बोली, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही बिसरा दिया है। सीता जी को विरह से व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत स्वर में बोले, हे माता,
କାରଣ ମାଙ୍କର ଏଭଳି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟପଣ ହନୁମାନ ଦେଖି ଆଉ ସହି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି, କଣ ପ୍ରଭୁ ସତରେ ମତେ ଭୁଲିଗଲ? ମୁଁ ହଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ଦୟ ହେଇଛି, ମୁଁ ମିଥ୍ୟା କହିଛି, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କଥା ନ ମାନି ଆଜି ଯାହା ମୁଁ ଭୋଗୁଛି ସେହି ଦଣ୍ଡ ଦଉଛ ପ୍ରଭୁ ମତେ। ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ମା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଶବ୍ଦ ନ ବାହାରୁ ମାଙ୍କ ମୁହଁରୁ, ସେଥିପାଇଁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ प्रभु हनुमान मां को उत्तर देछंदी, हे माता, प्रभु श्री राम अनुज लक्ष्मण जी सहित सकुशल है, परंतु आपके दुख से व्याकुल है। हे माता, मन का छोटा ना कीजिए, श्री राम जी के हृदय में आपसे दुगुना प्रेम है। प्रभु रामଙ୍କ विषୟରେ ଯେତେବେଳେ ଉପାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, ହନୁମାନ ମାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କୁଶଳ ମଙ୍ଗଳ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ଥାନ ତାହା ଅତି ମହାନ। ସେ ସ୍ଥାନ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଭାବେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ମାତା, ଆପଣ ଏତେ ଶୋକାକୁଳ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, प्रभुଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, विश्वास रखନ୍ତୁ। ତେଣୁ प्रभु की हृदय में आपकी स्थान अत्यंत निरंतर है। दोहा, रघुपति कर सादेशु अब सुनु जननी धरी दूर, अस कही कपि गदा गदा भय बर बिलोचन नीर। माँ এই କଥା କହି ଯେତେବେଳେ ଗଦଗଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ରୁଛଳ ହୋଇ ବା ଆଖିରୁ ଲୁହ बाहर କରିଛନ୍ତି। हे माता, अब धैर्य पूर्वक श्री रघुनाथ जी के संदेश सुनिए। ऐसा कहते हैं हनुमान जी के प्रेम से गदगद होकर और उनकी आंखों से प्रेमाश्रुओं का जल भरा है। तो मां को सविशेष विवरणी देवा पूर्व प्रभु हनुमान का आखिरे मध्य लुह आसी जाइए, से आ संवरण कर पारना मां को लुह छल छल देखि से मां को कहवाक जाउछंती। आ गोटे अध्याय आम व्याख्यान करवा कि किभଳି हनुमान समस्त विवरण प्रभु विषय देइछंती। जय श्री राम।